नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। आज के एमएस वर्ड की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ़ॉन्ट नाम का एरिया। अब ये जो एरिया है ये फ़ॉन्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इस फ़ॉन्ट नाम के एरिया को या फिर कैटेगरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर उसके कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जो फ़ॉन्ट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। तो आइए आज मैं आपको पहले इसकी थोड़ी-सी डेफ़िनेशन दे देता हूँ, थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आप इससे फ़ैमिलियर हो जाएँ और इस पर आप आसानी से काम कर सकें। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई देता है दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट। अब ये फ़ॉन्ट में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये है डिफरेंट टाइप के लिखने के स्टाइल्स। फ़ॉन्ट किस तरीके से दिख सकता है, कैसा अपीयर होता है, ये उसकी कैटेगरी है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ये मैंने सिंपल टाइप कर दिया, लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ नई स्ट्रैटेजी दिखानी है, स्ट्रैटेजी का मतलब इसमें कुछ इसका लुक थोड़ा-सा चेंज करना है, तो वो कैसे करूँगा मैं? उसके लिए मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ॉन्ट नाम का जो एरिया दिख रहा है, इस पे एक एरो का साइन है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने पर एक लिस्ट ओपन होगी। क्या आपको लिस्ट दिखाई दे रही है? हाँ। अब ये लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपने डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट के थीम्स को उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? कैलिब्री। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप यहाँ पर लिस्ट में इस स्क्रॉल को नीचे करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट दिखाई देने लगेगी। इतने सारे फ़ॉन्ट्स के टाइप अवेलेबल है हमारे एमएस वर्ड में। इनमें से हम जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, उस टाइप का हमारा वो जो बना हुआ वर्ल्ड है, वो उस पर एप्लाई हो जाएगा और वैसा डिस्प्ले होने लगेगा। तो आइए मैं आपको इनमें से किसी एक को पहले क्लिक करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कैलिबरी बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, मैं इसको अल्जेरियन ये दिख रहा है ये वाला, इस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिएगा उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है। ये मैंने क्लिक किया, देखिए, अब आपको यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट एकदम साफ तौर पे दिखाई देगा। ये दिख रहा है आपको वर्ड? अब बाहर क्लिक कीजिए, ये देखिए लुक अलग हो गया इसका। इसी को बोलते हैं फ़ॉन्ट्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। सपोज़ कीजिए मैं थोड़ा-सा स्पेस देता हूँ यहाँ पर, ताकि लिस्ट से अलग आपको वो वर्ड दिखाई दे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसपे इफ़ेक्ट आता है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा स्कूल, SCHOOL स्कूल। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अल्जीरियन सेट है तो अल्जीरियन के हिसाब से दिखा रहा है, बट मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा, फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक-एक चीज़ पे क्लिक करके देखूँगा और उसका इफ़ेक्ट मुझे यहाँ दिखाई देगा। देखिए वन बाय वन मैं जा रहा हूँ, कैलिबरी ऐसे दिखेगा, उसके आगे ये है, देन मंगल ये है, देन इसी तरीके से वन बाय वन जाते जाइए और जो चीज़ आपको सूट करे, आप वहाँ तक पहुँच के उस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे अभी ये वाली स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है, इस पे आप क्लिक कीजिए और देखिए, अब ये जो मेरा वर्ड है उस टाइप के स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था हमारा पहला फीचर जहाँ पे हम अपने टाइप किए हुए वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ के स्टाइल को बदल सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कहता है ये एरिया, जिसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ दिखा रहा है 11, तो ये इसका साइज़ है 11। अगर अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके साइज़ को सपोज़ कीजिए मुझे बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इस एरो पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो अगेन एक लिस्ट ओपन होगी। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, मिनिमम इसका 8 होता है और बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम 11 पे चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट बढ़ाता हूँ, तो मेरे वो वर्ड का साइज़ देखिए बढ़ने लगेगा। जैसे ही मैं 20 पे आया, 26 पर आया, 36 पर आया, 72 इस तरीके से। अब आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्योंकि एस सिलेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर। अभी मैं क्या करता हूँ इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ। बाहर क्लिक कीजिए और इस पूरे वर्ड को अच्छे से सिलेक्ट कीजिए। अब इफ़ेक्ट पूरे के पूरे वर्ड पर आएगा। पहले एस छूट जा रहा था, सिर्फ़ CHOOL पर इफ़ेक्ट आ रहा था। अब पूरे वर्ड पर इफ़ेक्ट आएगा। देखिए ध्यान से। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। इस तरीके से मैं अपने किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी पैराग्राफ का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। चाहूँ तो साइज़
डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। अब मुझे इसको अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, उस बटन के ऊपर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा, तो ये उस पे अप्लाई हो जाएगा। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए कर्सर है मेरा और इसका साइज़ दिखा रहा है 48। यहाँ पर जो है क्या ये भी 48 है? नहीं। अगर आपको इसका साइज़ पता करना है तो सिंपल आपको यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करना है, तो इसका जो भी साइज़ सेट किया गया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, इसका साइज़ अभी भी 11 ही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट-डिफरेंट फ़ॉन्ट के स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ सेट कर पाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके आगे और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा ब्लैंक स्पेस देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो याद रखिएगा जो भी मेरा लास्ट सिलेक्ट किया हुआ फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, वही चीज़ कंटिन्यू होती है आगे के लिए। तो देखिए अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रूट ROOT, तो ये जो रूट है, ये बिल्कुल पीछे लिखे हुए स्कूल के शब्द की तरह के फ़ॉर्मेट में ही आ रहा है, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा फ़ॉर्मेट ना है, ये एक नॉर्मल फ़ॉर्मेट में है, मतलब कि कुछ और फ़ॉर्मेट में है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इसको पूरा सिलेक्ट करो, स्टार्ट एंड से लेके स्टार्टिंग तक और यहाँ से अपने स्टाइल को बदल लो। जैसे कि वापस इसको मैं कैलिब्री कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, 1 मिनट, ये सिलेक्शन किया, यहाँ पर हम आए और ये लिखा कैलिब्री। देखिए, ये सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से मैंने अगेन अपने नए शब्द को फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसके साइज़ को भी बदल सकता हूँ, लेकिन अगेन मुझे जिस पे भी अप्लाई करना है उसको सिलेक्शन देना होगा पहले, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके साइज़ को सपोज़ मैं कर देता हूँ 12। तो देखिए ये हो गया 12, क्लियर है आपको? अब फ़ॉन्ट के अंदर आपको नीचे दिखाई देगा एक ऑप्शन जिसे कहते हैं बोल्ड, बगल में उसके दिखेगा इटैलिक, उसके बगल में है अंडरलाइन। अब ये तीनों बटन क्या करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ होगा और अगर आप उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसको हम बोलते हैं बोल्ड, तो वो पूरा का पूरा सिलेक्टेड हुआ जो वर्ड है वो बोल्ड कैरेक्टर फॉर्म में शो होने लगेगा। देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। बोल्ड में मतलब देखिए डिफरेंस नज़र आया आपको? अगर नहीं आया तो एक काम करते हैं मैं इसके साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। पहले बोल्ड को मैं एक बार हटा देता हूँ। अब ये नॉर्मल है, मैं इसके साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा करके अराउंड 24 करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये आपका नॉर्मल स्टाइल दिख रहा है आपको? ठीक। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको करता हूँ बोल्ड, तो देखिएगा इफ़ेक्ट देखिएगा, डिफरेंस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये मैंने बोल्ड किया। देखिए, वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया, थोड़ा-सा मोटा हो गया, इस तरीके से उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। क्या आपको ये समझ में आया बोल्ड? अब इसी में अगर मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक भी हो जाए, तो इटैलिक क्या होता है? इटैलिक जो होता है वो थोड़ा-सा झुका हुआ कैरेक्टर होता है। अब वो कैसे दिखेगा? वो इफ़ेक्ट भी आप खुद देख लीजिए। ये मैंने आई पे क्लिक किया, देखिए हल्का-सा झुका स्लैंट हो गया, इसको बोलते हैं इटैलिक। ठीक है? अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड के नीचे एक लाइन हो जाए, जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। वो आएगा यहाँ पे देखिए इस बटन पे दिख रहा है आपको ये मेरा एरो साइन, इस पे क्लिक कीजिए तो इसके अंदर आ जाएगा अंडरलाइन। तो क्या आपको ये चीज़ दिखाई दी? जी। अब ये मैंने इसी शब्द के ऊपर लगा दिया है बोल्ड, इसी शब्द के ऊपर लगा दिया इटैलिक, इसी शब्द के ऊपर लगा दिया अंडरलाइन, ठीक है? मैं चाहूँ तो इनको रिवर्सल करके वापस हटा भी सकता हूँ। क्या करना होगा मुझे? सपोज़ कीजिए मेरा सिलेक्शन हट गया, अब ये यहाँ से नहीं हट रहा है। देखिए, मेरे यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ मुझे एप्लाई करनी होती है, तो मुझे पहले वर्ड को बताना होता है कि मैं किस सेंटेंस, किस शब्द के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो मैं कैसे बताऊँगा? उसको सिलेक्ट करके बताऊँगा। तो चलिए, मुझे अगर इस पे वर्कआउट करना है, तो मुझे इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारा वर्ड जानता है कि इस पर मुझे काम करना है। क्या काम करना है? इधर आइए, अगर ये बटन जो आपको ऑन दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, तो अब वो बटन ऑफ होने लगेंगे। तो देखिए, जब मैंने क्लिक करके ऑन किया था, तो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया था। अब मैं वापस उस बटन पे क्लिक करूँगा, तो वो हो जाएगा ऑफ, जिसकी वजह से ये अंडरलाइन गायब हो जाएगा। देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अंडरलाइन चला गया, मतलब ये बटन हो गया ऑफ। देखिए, इफ़ेक्ट भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक वैसे ही अभी आपको इटैलिक ऑन दिख रहा है क्योंकि बटन पे सिंबल दिख रहा है आपको ऐसे इस तरीके से। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा क्या? ऑफ। मतलब ये जो हल्का-सा स्लैंट झुका हुआ है ये वापस सीधा हो जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं इसको अपन लोग। ये मैंने एक बार क्लिक किया, देखिए हल्का-सा सीधा हुआ, तो इसका इटैलिक ऑप्शन भी ऑफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो बोल्ड है, इसका ये बटन भी ऑफ हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए उसका इफ़ेक्ट भी इस पे से चला जाएगा।
तो इस तरीके से मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये जो थे ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों ऑप्शन को किसी भी शब्द पे, सेंटेंस पे, पैराग्राफ पे लगा सकता हूँ और रिमूव कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं हटाना, हटा भी सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्न आईटी विद सूरज।